सारी बिंदियाँ यहाँ वहाँ चिपका रहे हैं, उनके साथ मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया था और सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। तो अभी इनकी तो समझते हो ना, वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्या हुई। तो फिर इन्होंने क्या किया, हमारी क्रावी में आखिरी दिन एक ऐसी बात हुई थी जहाँ पे इन्होंने मुझे बोला था कि मैंने जो जो तुम पे खर्चा किया मुझे सब वापस दे दो। मैंने कहा बिल्कुल, वो बहुत इजी है क्योंकि कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा 5 जूते और ब्रेसलेट और चेन में डेफिनेटली वापस कर दूंगी। तो मैं वो खुद लेकर गई, इन्होंने फ़ोन मुझे नहीं किया था, मैं खुद गई थी ये लेकर, क्योंकि मुझे अभी भी याद है 2 तारीख की रात को मुझे चीज़ें बाहर से बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगी, क्योंकि 10-15 दिन हमारी बिल्कुल बात नहीं, कुछ नहीं। तब से लोग आके पूरा खुला बोलने लगे। मैं 3rd को सुबह में उनके घर पहुंच गई। घर पहुंची तो वो पूरे नशे में धुत, उनका वो लेटे थे सोफा पे, यहाँ पे पूरा टेबल था, उस पर पूरी दारू खाना। सो यू कैन अंडरस्टैंड ही इज़ ऑल्सो अ ड्रग एडिक्ट। सो वो सब ले ला के एकदम बेहोशी में ऐसे थे। और जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा, आई वाज लाइक, मैं बंदे को 1 साल से डेट कर रही थी, मेरा दिमाग तो खराब नहीं था। तो मैं वहाँ गई और फिर बहुत सारी बातें हुई, कन्फ्रंटेशन हुआ। बाद में तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। वो बंदा उस वक्त मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़ा था और रो रहा था, मुझे कह रहा था मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ जाओ। और आज ये बंदा ये ऑडियो डाल रहा है, तो उसको भी पता है वो क्या कर रहा है। समझ रहे हो, झूठा इंसान झूठ को कितने भी मखमल में लपेट ले, झूठ झूठ ही रहता है और गंदा गंदा ही रहता है। तो उसने क्या किया, जब हम झगड़ा करने लग गए और मैंने बोला कि उसने जब मेरे पे हाथ उठाया, ठीक है, और मुझे 1-2 बार उसकी ये हरकतें भी हुई है, जब मैंने उसको कहा था कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अगर आपने वापस मेरे पे हाथ उठाया मैं आपका सर फोड़ दूंगी और मैं जाके बाहर सबको बता दूंगी। ये मेरी बात पहले भी हो चुकी थी। तो उस दिन भी जब इन्होंने ये हरकत की ना, तो मैंने इनको बोला अब मैं लोगों को बताऊंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है, क्योंकि लोगों को तुमने हमेशा इंस्टाग्राम पे क्यूट क्यूट फोटोज डाला है, क्यूट क्यूट वीडियोज, आप बहुत क्यूट बन गए थे मेरे साथ में। आप क्यूट नहीं हो, क्यूट मैं हूँ, मेरी वजह से आप क्यूट लग रहे थे, ठीक है। तो आपने ये सारा जो ड्रामा किया इंस्टाग्राम पे, मैं सबको सब बताऊंगी। अब ये मैंने उससे बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अब मैं अंदर आके अपनी जो चीजें हैं समेट रही हूँ। तो ये बंदा क्या किया, अपना फोन का रिकॉर्डर चालू कर लिया, ठीक है। और आप आपने वीडियो ऑडियो तो सुना होगा। पहली बात है, मैं ऑडियो में रो रही हूँ, तो मुझे जानना है कि मैं रो क्यों रही हूँ। अगर मैं किसी को धमकी दे रही हूँ तो मैं खुद क्यों रो रही हूँ, हाँ। फर्स्ट। सेकंड, मैं हर चीज उनके पीछे बोल रही हूँ, वो जो बोल रहे हैं मैं भी वही बोल रही हूँ, अगर आपने वीडियो में सुना है तो। क्योंकि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ या आपको धमकी दे रही हूँ तो बात मुझे करनी चाहिए, आपको नहीं। लेकिन ऑडियो में बात आप कर रहे हो और आपके बाद मैं कर रही हूँ, क्यों? तो आप मेरे मुंह में वर्ड्स डाल रहे हो। जैसे हम झगड़ा नहीं होता, मैं आपको कहती हूँ मैं तो यही करूंगी, तो आप भी रिपीट करते ना, मैं भी यही करूंगी, मैं तो यही करूँ, हाँ मैं भी यही हूँ। झगड़ा होता तो इंसान एक ही पीछे एक ही वो लूप की तरह हो जाता है। लेकिन द पॉइंट इज, अगर मैं आपको कुछ गंदा कह रही हूँ तो इस ऑडियो में आपको बात नहीं करना चाहिए था, सिर्फ मेरा ऑडियो होना चाहिए था कि मैं आपको क्या क्या गंदा बोल रही हूँ। मैं तो कहती हूँ, मैं तो उनको खुद कहती हूँ कि भाई प्लीज़ पूरा ऑडियो लाओ और अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके बैठ के बात करो, हर चीज़ की क्लैरिटी मैं दूंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेरे पास फोन में बहुत सारे प्रूफ्स है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। क्या करना चाहती हूँ सच में मेलविन के मैं सच में, ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड, अगर वो मेरे सामने आके बैठे, मैं बेशक इंटरव्यू करना चाहती हूँ उनके साथ। मुझे देखना है क्या कि वो क्या बोलेंगे और मैं क्या बोलूँगी, मैं चाहती हूँ लोग देखें। सना, जैसे कि अभी आपने कहा कि जब हाथ उठाया तो मुझे लगता है कि सबसे पहली गलती औरतों की वही होती है। बहुत बड़ी गलती थी ये मेरी, बहुत बड़ी। कि तब आप सामने नहीं आई। जी, मैं सामने नहीं आई। इसको कितना, क्योंकि इसने मुझे इमीडिएटली बोलने लग गया कि मैं डिप्रेशन में हूँ। और ये गेम देखो, क्या पूरा साल ये बंदे ने मुझे बोला मैं डिप्रेशन और एंजाइटी सफ़र करता हूँ। अब मुझे तो पता ही नहीं कि डिप्रेशन और एंजाइटी होती क्या है अब के बाद, ठीक है। और तो ये बेसिकली हमेशा मुझे झूठ बोले, मुझे बोले नहीं मैंने दारू छोड़ दिया तुम्हारे वजह से, तो मुझे अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स हो रहे, जबकि वो बंदे ने अल्कोहल छोड़ा कभी नहीं था। तो मुझे लगा शायद इन सब चीज़ों की वजह से इसको ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर जब झगड़ा हुआ और जब उसने मुझे ये सब किया और मेरा फेस ब्रूज हो गया, उस वक्त मेरे दिमाग में सच कहूँ यही एक चीज़ थी जो मैंने कहा है पहले कि मैं बस, मेरा जो नज़र थी वो सिर्फ दरवाजे की तरफ थी और मैं चाहती थी बस ये दरवाज़ा खुला और मैं ऐसे भाग जाऊँ और मुझे इस बंदे को जानना ही नहीं है एनी मोर। तभी तो मैंने सोचा भी नहीं था मैं लोगों को बताऊँगी, क्या करूँगी। मैं इतनी वो टाइम पे मैं शॉक में थी कि कोई मेरे पे हाथ कैसे उठा सकता है, समझ रहे हो? बात इसकी नहीं है, किसी की भी है, कोई मुझे मार कैसे सकता है। तो आप सोचो, आपके साथ जो भी चीज़ पहली बार होती है आप ऐसे हो जाते हो ना, मैं वैसी हो गई थी। फिर ये बंदे ने मुझे बेडरूम में लेके गया, ये वो, उसने अपने बेडरूम की खिड़की खोल दी, कहता है मैं यहाँ से खुद ही मारूंगा। मैंने कहा मार दे, मुझे पता है कि इसके अंदर वो दम ही नहीं है कि खुद ही मारे, ने ये करे ने वो करे। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसने मुझे पूरा साल हर चीज़ के लिए ब्लैकमेल ही किया है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल टाइप्स। और अभी भी जो ये कर रहा है इसको क्या कहते हैं, ब्लैकमेलिंग ही कहते हैं ना। यही चीज़ लड़के करते हैं, इसलिए लड़कियां बाहर आके बोलती नहीं है, क्योंकि ये इनको ऐसे चुपके से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, चुपके से अल्लाह ही जाने वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फोटोज देते हैं, मुझे क्या पता। तो इसलिए तो लड़कियां बोलती नहीं है। तो ब्लैकमेलिंग भी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लड़कियां बाहर आके खुल के बोल नहीं पाती है।
और रिलेशनशिप में घुट घुट के रहती है, या तो फिर रिलेशनशिप तोड़ के डिप्रेशन में घुट घुट के रहती है, या सामने वाला ब्लैकमेल करता है तो उसको पैसा ये वो जो देना, ये रियल स्टोरीज है बाहर। सना, इसी वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में भी लिखा है कि यू मॉक्ड मी, आपने मेरे कलर पे भी एंड माय स्किन टोन पे भी, ऑफ माय फैमिलीज। ध्यान से पढ़ा नहीं क्योंकि वो कुछ वो क्या लिखता है वो समझ में नहीं आता है मुझे। और क्या उसने बोला है, माय लव्ड वंस। लव्ड वंस आपको पता ना कौन है, द गर्ल्स ही वाज डूइंग विद, आई मॉक्ड देम, वन ऑफ देम हैज ब्लॉक्ड मी आफ्टर आई सेंट अ डीएम टू हर, व्हाई वुड यू ब्लॉक मी। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैं आपको बोलूंगी या मैसेज करूंगी दैट हाउ द हेल डिड यू स्लीप विथ माय बॉयफ्रेंड एंड यू थॉट आई वुड नॉट गेट टू नो, आप क्या करोगी? मैं जवाब दूंगी। मैं तो सीधा घर पे पहुंच जाऊंगी कि भैया वो लड़के को बुला, ऐसे बोला कैसे तूने मुझे। ये सारी लड़कियां चुप है। बट वाई, वो जो लड़कियां हैं उन्होंने, जैसे अगर वो आपके साथ ऐसा कर सकता है, मतलब योर नोन फेस, आपको सब जानते हैं, तो बहुत सारी वो जो अगर और भी लड़कियां हैं उनके साथ अगर, तो वो तो उनके साथ भी करता है कि तो आपको क्यों लगता है कि वो लोग क्यों चुप है कुछ? अरे चुप क्या है, वो तो ऐश कर रहे हैं ना भाई, हर किसी को तो ना सबके साथ रिलेशन और शादी। पहली बात है वो लड़का लायक भी होना चाहिए ना, क्या बाहर जाके लोगों को बोलो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, समझ रहे हो? तो कुछ लोगों को खुद को पता है, इनको नहीं बताना। इनको क्या करना है, ये लोग ऐसी लड़कियां हैं जो काम के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अभी आप सोचो, जो लड़कियां इंस्टाग्राम के वीडियो के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो आप खुदा ना खास्ता इनको पिक्चर, वेब सीरीज या ओरिजिनल वीडियो दे दो तो ये क्या करेगी। ये इनका यही लेवल बताता है ना। इनके तो पूरे कॉन्वर्जेशन, मेरे पास बहुत सारी चीज़ है। इनको क्या लगा कि ये मेरा वीडियो डालेंगे, मुझे धमका देंगे, डरा देंगे और मैं चुप बैठ जाऊंगी। इनको नहीं पता कि मैं वो कलयुग की सीता हूँ, ना ही उस टाइम की। तुम मुझे दबा नहीं सकते, क्योंकि सच जो है ना वो कभी नहीं दबता है। और मैं, जैसे आपको मैंने बोला, मैंने तो ओपन चैलेंज दिया, आप मेरा पूरा रिकॉर्डिंग लाओ। आपका फ़ोन रिकॉर्डिंग पे तो रहता नहीं है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन वाकई रिकॉर्डिंग पे रहता है तो आपके पास दूसरे नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस भी होने चाहिए, ठीक है? तो जब आप उनको बोलोगी ना प्रेजेंट करने, अगर आप इनकेस उनसे कभी बात करी, तो उनको बोलना कि वीडियो हमको भेजो, कैसे किया है वो आपने उसी दिन उसी टाइम ऑन द स्पॉट। और ये एडिट करके क्या डाल रहे हो, पूरा डालो, जिंदगी में कुछ तो रियल करो, एटलीस्ट प्रूफ तो रियल पेश करो। आप ये 3 सेकेंड का डाल के, और वो फिर आपने कुछ नहीं तो बेचारे मुजम्मिल का फोटो डाल दिया, मतलब उसके पास तो लुक्स भी और कैरेक्टर भी है, तो उस हिसाब से उसके फेस पे यूं करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सीधा लड़कियों का फोटो डालूंगी, मैं यूं करने में बिलीव नहीं करती हूँ। सीधा स्ट्रेट वो लड़कियों का फोटो जाएगा और कॉन्वर्जेशन जाएगी। सर आप सिर्फ मेलविन से नहीं, उनकी फैमिली से भी काफी क्लोज रही हाँ हैं। जी। उनकी तरफ से कुछ आया कभी, कोई जवाब? हाँ, सिर्फ गंदी बातें आई और लूटने का प्लान्स आए और मुझे कैसे यूज करने का, बस यही आया। और ये लोग मेरे घर आए थे, मेरी पेरेंट्स से मिले, हमारी तो शादी की बात चल रही थी। बच गई यार मैं। इमेजिन शादी हो जाती तो मेरा क्या होता। मेरे को सोच के ही घबराहट हो रही है। थैंक गॉड ऊपर वाले ने बचा लिया। बट ये लोग मुझे इतने अच्छे से जानते हैं, मेरे घर आते थे, मैं इनके घर जाती थी। आप तो इनका सानपाड़ा का जो घर है ना, बस एक बार देख लेंगे, फिर आप खुद ही मुझे मारोगी कि मैंने इसको पसंद ही कैसे किया। तो ये चीज़ें हुई जब लोगों ने मुझे बोला। अब जब लोग मेरे पिक्चर के नीचे कमेंट करें, तो ये बंदा मुझे सारे कमेंट्स डिलीट करवाए। कमेंट सेक्शन भी बंद है उनके तो बंद ही है ना, मतलब सच्चाई नहीं ले सकते ना, ये तो बंद ही रखना पड़ेगा ना। इनको क्या लगता है, ये ऐसा सच्चाई कौन रिवील करता है भाई, जो कमेंट ही बंद कर देता है। मतलब इससे ही तो आप समझ गई होगी कि ये कितना रियल है। तो ये इसका काम ही है। ये जब वो लपेटने वाला भी किया था, बुलाती है जाने का नहीं एंड ऑल दैट शिट। पहली बात है, यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमन इन दैट। बुलाती है मगर जाने का नहीं, इट्स अ वेरी चीजी थिंग एंड अ वेरी डाउनग्रेडिंग। इट्स लाइक डाउनग्रेडिंग अ वुमन। आप उसको दिखा रहे हो बुलाती है जाने का नहीं, भाई तेरे में है क्या तेरे को बुलाने के लिए? तेरे को बुला लिया तो शुक्र मान अल्लाह का, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। तो ये हरकतें जो ये लोग करते हैं कि अभी हम इनको कैसे फंसाए, इनको कैसे पटाए, तो ये इनका चलते ही रहता है। अभी आपने तो पहले वाले इंटरव्यू में ऑलरेडी सुन लिया कि इनकी मम्मी की सोच विचार क्या है इस चीज़ को लेकर। और ये अभी का नहीं है, ये तो मुझे अभी पता चला, ये अभी का है। बट मुझे बहुत सारे लोग जो सानपाड़ा में रहते हैं, जो डांसर्स हैं और अलग कम्युनिटी के, इन लोग सब लोगों ने मुझे बता दिया है कि ये जो बंदा है ये ऐसा ही है और इसकी फैमिली भी ऐसी ही है। सो सना, बहुत सारे फॉलोअर्स भी होंगे ऐसे जो आपके थ्रू उनके गए होंगे और बहुत सारे फॉलोअर्स ने अनफॉलो भी कर दिया होगा, इस पे क्या कहना है? ये हमको फॉलोअर्स के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। मुझे आज भी याद है जब हमारी बातें हो रही थी। और यू नो एक चीज़ होता है, इंस्टाग्राम के नीचे आपकी पोस्ट के नीचे आता है प्रमोट द पोस्ट। तो मैंने इनको पूछा, जब रिलेशन था तो मैं उनको अच्छे नामों से बुलाती थी, जैसे बेबी एंड ऑल। तो मैंने बोला बेबी, मैं ये पोस्ट मुझे भी प्रमोट करना चाहिए बिकॉज रीच बहुत कम होती है, ताकि यू नो लोग और एक्टिव हो जाए।
बेबी कभी नहीं करना चाहिए। इंस्टाग्राम को पता चला ना आप पैसा लगा रहे हो, वो कभी आपका पेज प्रमोट नहीं करेगा। अब मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू ही पता चलता है कि इसके आधे फॉलोवर्स सब फेक है जो इसने पैसे देके रिफिल करवाए हैं। तो इमेजिन ये जो सारे फॉलोअर्स आप देख रहे हो ये आधे से ज़्यादा सब फेक है। इमेजिन ये बंदा ऐसा था कि अगर मेरा ऐसे जब 0.1 0.2 बढ़ता है ना फॉलो में, उसको उससे भी जलन होती थी। तुम्हारा मेरे से पहले बढ़ गया, ऐसी बातें करता था वो। मुझे अब पता चला कि उसका एक्चुअल इमोशन क्या था। 2.2 ज़्यादा हो गया। कौन चलता है यार अपनी गर्लफ्रेंड से यार, कौन? राइट। मैं तो इतनी गधी थी कि इवन व्हेन आई यूज्ड टू प्रे नमाज, इमेजिन आई एम प्रेइंग टू गॉड, या अल्लाह इसके फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। मुझे हंसी आ रही है, मुझे मन कर रहा है मेरा सर जाके कहीं फोड़ूं मैं। बट यू आर अंडरस्टैंडिंग, लाइक दिस इज द लेवल आई केप्ट हिम। एंड आई थिंक लोग जब इतना आपके लिए कर देते हैं ना, आपका रियलिटी चेक आप खुद भूल जाते हो। सो आई थिंक ही इज यूज्ड मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी, फेम, मनी, एवरीथिंग दैट ही कुड। आपको तो सैमसंग के फोन का तो पता ही है जो उसने चोरी की। हमने जो ऐड किया था तो उसने वो फोन चोरी कर लिया और मुझे भी कहा ऐड का जो 40,000 का फोन है वो सिर्फ, और हमको लाखों मिले थे उसके लिए। तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने इनको दिसंबर में पूछा था कि सब पेमेंट्स आ गए आपकी, क्योंकि वो बोल रहा था पेमेंट्स नहीं आए। तो मैंने उनको कहा कि कहते मेरा ना सैमसंग का फ़ोन ना गुम गया, सामने एजेंसी ने मेरा पैसा काट लिया, ऐसे मुझे बोला। थर्ड को जब मैं उनके घर पे गई कॉन्फ्रेंटेशन के लिए, तो मैंने कहा फ़ोन इधर ही है तो पैसा किसका काटा है इस लोगों ने। फिर मैंने ईशान, जब ईशान करके हमारा एजेंट है एक्सीड से, तो ईशान ने मुझे टेक्स्ट किया जब मेरा इंटरव्यू बाहर आया। तो मैंने ईशान को बोला, ईशान इसका फ़ोन गुम गया था ना, मुझे क्या लगा 50% पैसा दे दिया होगा या फ़ोन रख लिया होगा ऐसे झूठ बोल के। ईशान ने अपने जेब से 40,000 रुपए भरे सैमसंग वालों को। ही इज एन एजेंट, लाइक हाउ कुड यू डू दैट? दैट पुअर गाय हैज गॉट हिज वर्क। ही टुक द फोन, he kept the phone, he told everybody, he told Ishan our agent that the phone is lost, but the phone is with him. So imagine if somebody can rob a 40,000 rupees phone, can do what not, राइट। like Samsung people should like ask his phone back, like dude phone दे वापस, check करो आपके वो एड्रेस से कि वो फोन है किधर। हाँ, दे कैन चेक, राइट। आई टोल्ड देम लॉन्ग बैक, ऐसे फोन उसके पास ही, आप जाके उससे ले लो फोन। मैंने अपनी आंख से देखा फोन। मैं तभी समझ गई कि ये इंसान बहुत ही नीच है और इसका कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में। ये हर चीज़ चोरी करता है। मैंने जब अपना फिर जब वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी सब लिया ना, मैंने कहा जिसके साथ तुम ओले ओले कर रहे हो ना, उनको बोलो लाके देने के लिए। आपने सारा गिफ्ट किया था उनके? सारा, बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की थी। वो तो मेंशन भी नहीं हो, बेचारा लगता घड़ी और ब्रांडेड बेल्ट्स वो सब मेंशन करना उसके इंस्टाग्राम पे भूल गया, #गजनी यू नो। तो That's how it is. क्या इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानती हैं आप? भाई मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली गलती तो है ये, मतलब बहुत बड़ी गलती है ये। और भी चीज़ें होगी पर ये तो बाय गॉड। बट मुझे कभी कभी लगता है कि ऊपर वाले ने शायद मुझे इसकी ज़िंदगी में ही लाया कि मैं जितनी भी बाकी लड़कियां थी उन सबका मैं ही बदला ले सकूं। आज कहीं ना कहीं वो लड़कियां खुश है, वो लड़कियां मुझे टेक्स्ट कर रही है कि ऑफ कोर्स एवरी गर्ल, एवरी विक्टिम हैज़ टेक्स्टेड मी। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो सब बाहर आके बात करने के लिए भी तैयार है। तो मैंने उनको बोला जब जरूरत पड़ेगी तो, बिकॉज मुझे किसी की पर्सनल लाइफ देखो खराब नहीं करनी, ये मेरा मुद्दा है। आपने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी चीज़ों को खराब नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि लोगों को पता चले इस बंदे ने क्या किया, क्योंकि जो लोग ये इन्फ्लुएंसर बन के घूमते हैं और इनके पास जो बैचेज में लड़कियां, ये जो बैचेज चलते हैं ना डांस के, ये इसके लिए ही चलते हैं ताकि जो लड़की आए उनको मैसेज करे, उनको पटाए और फिर इनके साथ एक नया गेम शुरू करे। तो ये बैचेस की लड़कियों ने भी आके बोला है। अभी जो एक लड़की है वो अंडर एज 16 साल की है, वो अभी उसने भी आके ये बात बताई। उसने वो मुझे आके मिलके भी गई है। शी इज़ लाइक सना, अगर आपको जब भी हेल्प हो मैं सामने आके आपको बोलूँगी कि बंदे ने मुझे कैसे मोलेस्ट किया है, लोगों को ड्रग्स दिया है, आपने ड्रग किया है, स्पाइक किया है ड्रिंक्स, फॉर वॉट? फॉर दैट वन स्मॉल प्लेजर। हाउ कैन यू डू दैट? आप समझ रहे हो एक लड़की के लिए कितना इमोशनल डैमेजिंग चीज़ है वो? किसी के लिए भी, एनीबडी कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली इज डैमेजिंग, नॉट पीपल लाइक ऐसे नाम है ना से यहाँ तक आ जाता है। फिर लाइक बाद में वक्त आएगा, हर चीज़ का सही वक्त होता है। सना, जब भी किसी से कोई झगड़ा होता है हम सोचते हैं कि बैठ के प्यार से बात खत्म हो सकती है। बहुत सारे ब्रेकअप्स होते भी होंगे ऐसे ही कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग। ब्रेकअप्स नहीं होते हैं भाई, ऐसे नहीं होते। तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ होगा कोई ना कोई। तुम्हारा लड़का किसी को ड्रग्स करके कुछ करता था, मोलेस्ट करता था, रेप करता था, किसी 18 साल की लड़की को प्रेग्नेंट किया है? नहीं ना, ये सब नहीं होता है हर जगह। It is a very different. He is I think serial raper. I don't know, serial, हर चीज़ के आगे आप सीरियल लगा देना जो भी है। कोई आखिरी मैसेज मेलविन के लिए? जाने दो।
ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे Thank बात करने के लिए, you, और अब मैं श्योर हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। जी जी Thank जी, you. थैंक यू। थैंक यू।